उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया और नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों राज्यों की सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी और केवल दुकानदारों को अपनी दुकानों में खाने के प्रकार ही बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी केवल ये बताना होगा और अब किसी भी दुकानदार को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी, जिसमें राज्य सरकारें अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगी। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के इस आदेश को चिंताजनक बताया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, दुकान के बाहर नेम प्लेट लगवाकर पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। वकीलों ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह ने कहा कि शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद को गंभीरता से सुना। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये एक प्रेस वक्तव्य था या एक आदेश, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले एक प्रेस बयान आया था, लेकिन फिर पुलिस ने इसे लागू करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि इस आदेश का पालन कैसे करवाया जा रहा है, जिसके जवाब में वकील ने कहा कि राज्य सरकार दलील देती है कि सभी दुकानदार स्वेच्छा से अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिख लें, लेकिन पुलिस इसे सख्ती से लागू करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या कभी पहले ऐसा हुआ है, जिसके जवाब में वकीलों ने कहा कि देश में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है, इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह आदेश किन दुकानों पर लागू होता है और किन्हें नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। वकीलों ने जानकारी दी कि पुलिस केवल खाने पीने के होटल वालों को ही नहीं, बल्कि रेहड़ी पटरी और चाय की छोटी सी दुकान लगाने वालों को भी नेम प्लेट लगाने के लिए विवश कर रही है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली और आखिरकार जस्टिस भट्टी ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को गलत बताते हुए नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आते ही मामले में सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आते ही योगी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अदालत का फैसला यूपी सरकार के मुंह पर तमाचा है। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए, वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि देश संविधान से चलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। विपक्ष तो विपक्ष, एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के नेता भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते नजर आए। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की गई और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करता हूँ। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी की निशानी है। ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। विपक्षी दलों ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को घेरा, तो इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। इस विवाद की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस मामले में चर्चा की मांग की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चर्चा की मांग वाले नोटिस को खारिज कर दिया। चूंकि अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार की विदाई से ही जोड़ दिया और इशारों ही इशारों में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता जाने वाली है, इसलिए अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। लालू भैया
मैं आपके ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकता कि जब 2014 के पहले लालू भैया अब किंग मेकर बने थे, उस समय स्टेटस के नियम कानून थे। आप चाहते तो दिला सकते थे, लेकिन आप तो उस समय कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान खूब वायरल हो रहा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नेम प्लेट लगाने वाले फरमान को बागेश्वर धाम में लागू करने का अल्टीमेटम दे दिया और साफ तौर पर कह दिया गया कि बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिनों के अंदर अपनी अपनी दुकान के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट लगा लें। आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि नाम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना नाम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालवेनियों से दिक्कत है। दुकानदारों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी दी कि अगर श्रद्धालुओं की पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में बात कर लेगा। हालांकि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के आज आए इस फैसले के पहले आया, लेकिन उनका ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया कि किसी को भी अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दुकानों के बाहर नाम लिखना अच्छी बात है, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। देखिए, हमारा उद्देश्य मांग के नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दुकानदार अगर अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाएंगे तो इससे ग्राहकों में भ्रम नहीं होगा और वो आसानी से होटल में खाना पीना कर सकेंगे और उनकी पवित्रता भी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद के बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कांवड़ खंडित कर भाग रहे कार चालक के पीछे जा रहे थे। कांवड़ियों ने पीछा कर इस कार चालक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां मौजूद लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन कांवड़ियां उस शख्स की पिटाई करते रहे। इतना ही नहीं, कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने उसकी गाड़ी को भी नहीं बख्शा और उसमें जमकर तोड़फोड़ की। सामने आए वीडियो में 2 कांवड़िये कार की छत पर चढ़ गए और तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान कांवड़ियों ने कार के शीशे दरवाजे तोड़ दिए। हंगामा कर रहे कांवड़ियों का गुस्सा इससे भी जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने सड़क को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जो गाड़ियां जहां थी वो वहीं खड़ी हो गई। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो पुलिस के सामने ही हंगामा करते रहे। ढाबे पर सीसीटीवी कैमरा लगा भी है। हम लोग पूरे घटनाक्रम का फुटेज डीवीआर से निकाल रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया, जिसके बाद कांवड़िये वहां से आगे बढ़ गए। हालांकि एहतियात के तौर पर वहां कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। सावन के पहले सोमवार के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत किया गया और ये स्वागत मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने किया। इसके लिए मुस्लिम समुदाय के लोग फूल लेकर वहां खड़े दिखाई दिए। इस दौरान जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए जाता दिखाई दिया, उन पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। सावन के प्रथम सोमवार को आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो भी श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग गुलाब की पंखुड़ियां लिए हुए दिखाई दिए तो कुछ लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। हम लोग सब एक हैं। ये हम लोग ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और सावन भी मनाते हैं। अपने कांवड़ियों का फूलों से स्वागत भी करते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है जब वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत किया हो। बीते कई सालों से काशी में सावन के सोमवार को ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं।